तो साइंटिस्ट आगे 13.3 का जो 7th क्वेश्चन है इसकी स्टेटमेंट देखिए। 7th क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट अपने को देखना, इसमें दो ग्रुप दे रखे हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ठीक है, दोनों ग्रुप के लिए एक जो डेटा दे रखा है वो क्लास इंटरवल की फॉर्म में डेटा दे रखा है, और अपने को बताना है कि विच ग्रुप इज मोर वेरिएबल, कौन सा ग्रुप है वो ज़्यादा वेरिएबल है। तो साइंटिस्ट दोनों का जो ग्रुप ए और ग्रुप बी का जो डेटा है वो तो सेम दे रखा है क्लास इंटरवल की फॉर्म में, और इनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग दे रखी है, तो वो साइंटिस्ट नोट करते हैं एक बार। तो देखते हैं साइंटिस्ट, इस तरफ हम ग्रुप ए का केस लेंगे और इस तरफ हम ग्रुप बी का केस लेंगे। ठीक है, तो साइंटिस्ट दोनों केस के अंदर क्या है कि अपने को क्लास इंटरवल की फॉर्म में डेटा दे रखा है वो तो सेम है। अपने को साइंटिस्ट डेटा दे रखा क्लास इंटरवल की फॉर्म में, तो उसमें से हम एक बार तो फिक्स डेटा निकालेंगे, एक्स ए बोल सकते हैं या फिर इसको एक्स आई बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिक्स डेटा निकालेंगे साइंटिस्ट इन दोनों की एवरेज, यानी कि 10 + 20 करेंगे 30, 30.2 करेंगे 50, यानी कि इन दोनों की एवरेज क्या है 50 है, 15। इन दोनों की एवरेज इसी प्रकार 25 हो जाएगी, 35 हो जाएगी, 45, 55, 65 एंड 75। ये तो साइंटिस्ट दोनों का फिक्स डेटा आ चुका है। अब जो अपने को ग्रुप ए की फ्रीक्वेंसी दे रखी है साइंटिस्ट, इसके अंदर हम यहाँ पे नोट करेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्रुप ए, फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्रुप ए यानी कि एफ ए बोल सकते हो या फिर एफ आई बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्रुप ए की फ्रीक्वेंसी चेक करते हैं, 9, 17, 32, 23, 40, 80 एंड 1, ये इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है। ठीक है, और साइंटिस्ट उसी प्रकार हम इस तरफ ग्रुप बी का केस लेंगे। ग्रुप बी में साइंटिस्ट क्लास इंटरवल नोट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों की क्लास इंटरवल सेम दे रखी है। हम यहाँ पे डायरेक्ट इसका डेटा नोट कर लेते हैं। इसका जो अपना डेटा है एक्स बी बोल सकते हैं, उसका अपने पास क्या डेटा है, सेम डेटा दे रखा है, 15, 25, 35, 45, 55, 65 एंड 75। ठीक है, और जो ग्रुप बी की फ्रीक्वेंसी दे रखी है, एफ बी बोल सकते हैं इसको, बी ग्रुप की जो फ्रीक्वेंसी वो नोट करते हैं, 18, 22, 40, 18, 32, 8 एंड 2, ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। तो अब देखते हैं साइंटिस्ट दोनों को अलग अलग मीन फाइंड करते हैं, दोनों को अलग अलग स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करते हैं। तो साइंटिस्ट सबसे पहले दोनों ग्रुप का हम मीन फाइंड कर लेते हैं। लेट मान लिया एक्स ए मीन एंड एक्स बी मीन बी द मीन ऑफ ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। ठीक है, ग्रुप ए और ग्रुप बी का जो मीन है हमने एक्स ए मीन और एक्स बी मीन से सपोज किया है। तो इसका साइंटिस्ट डायरेक्ट मेथड से मीन फाइंड करते हैं। डायरेक्ट मेथड से साइंटिस्ट मीन फाइंड करेंगे। देखिए इस तरफ हम ग्रुप ए का केस लेंगे, इस तरफ ग्रुप बी का केस ले रहे हैं, आपको पता है। तो एक्स ए मीन फाइंड करेंगे यानी ग्रुप ए का मीन, तो साइंटिस्ट वो हो जाएगा डायरेक्ट मेथड से एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई करेंगे डायरेक्ट मेथड से। तो साइंटिस्ट सबसे पहले देखिए एफ आई एक्स आई कीजिए, 15 × 9 करेंगे साइंटिस्ट, इसका जो अपने पास एफ आई एक्स आई कितना हो जाएगा, 15 × 9 करेंगे 135, 25 × 17 करोगे 425 हो जाएगा, 35 × 32 करोगे 1120 हो जाएगा। उसके बाद में 45 × 23 करोगे 1035 हो जाएगा, 55 × 40 करोगे 2200 हो जाएगा, 65 × 18 करोगे 1170 हो जाएगा, और फिर 75 1 करोगे 75। तो साइंटिस्ट एफ आई एक्स आई का समेशन भी तो करना पड़ेगा। इन सभी वैल्यू का आप सम करके देख लेना, इन सभी का सम करोगे तो अपने पास कितना रिजल्ट हो जाएगा 6160। ठीक है, और अपॉन में साइंटिस्ट फ्रीक्वेंसी का सम करेंगे, फ्रीक्वेंसी का सम करेंगे साइंटिस्ट 9 + 17 + 32 इनका सम करके देख लेना, आपके पास 140 आएगा। तो साइंटिस्ट इसका तो ए ग्रुप का जो मीन है वो तो आपके पास हो जाएगा 6160 अपॉन 140 करोगे इक्वल टू 44।
ठीक है, ये तो 44 हो जाएगा। इसी प्रकार साइंटिस्ट ग्रुप बी के लिए इसका मीन फाइंड करते हैं। इसमें भी साइंटिस्ट डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे, तो यहाँ पे XIFI हो जाएगा। 15 × 18 करोगे साइंटिस्ट, 15 × 18 करोगे तो 270 हो जाएगा। 25 × 22 करोगे 550 हो जाएगा। 35 × 40 करोगे तो अपने पास 1400 हो जाएगा। 45 × 18 करोगे 810 हो जाएगा। 55 × 32 करोगे 1760 हो जाएगा। 65 8 करोगे 520 और इसका अपने पास 150 हो जाएगा। ठीक है, इन सभी वैल्यू का आप सम करोगे तो सम करके देख लेना 5460 हो जाएगा। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का सम भी 144 हो जाएगा। इसी प्रकार साइंटिस्ट हम डायरेक्ट मेथड से इसका हम मीन फाइंड कर सकते हैं। एक्स बी का मीन, बी ग्रुप का जो मीन है डायरेक्ट मेथड से समेशन ऑफ FI यानी कि 5460 अपॉन समेशन ऑफ FI करते हैं तो 144। 5460 को 144 सॉरी साइंटिस्ट ये 140 है, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी का सम करेंगे तो 140 होगा यहाँ पे। तो 5460 को 140 से डिवाइड करोगे साइंटिस्ट अपने पास आएगा 39। देखिए साइंटिस्ट दोनों का मीन आ चुका है 44 और 39। अब दोनों से हम स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करते हैं। तो साइंटिस्ट अब इसका स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने के लिए साइंटिस्ट कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, अंडर द स्क्वायर रूट। इसके अंदर साइंटिस्ट हम ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, समेशन ऑफ FI/XI का स्क्वायर अपॉन n माइनस समेशन ऑफ FI/XI अपॉन n का टोटल स्क्वायर। ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं दोनों के अंदर। ठीक है, तो इसके लिए साइंटिस्ट अपने को XI का स्क्वायर चाहिए और उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो इसके अंदर साइंटिस्ट XI का स्क्वायर करेंगे, यानी कि जो अपने को डेटा गिवन है, X वाले डेटा गिवन है, इनका स्क्वायर करेंगे सभी टर्म का। तो साइंटिस्ट देखिए ग्रुप ए और ग्रुप बी दोनों के अंदर जो डेटा है वो तो सेम गिवन है। XA की वैल्यू भी ये दे रखी है और XB की वैल्यू भी सेम दे रखी है। तो दोनों में क्या करते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं। तो साइंटिस्ट इसमें दोनों ग्रुप के लिए जो डेटा गिवन है X का स्क्वायर कर लेते हैं। इस साइड साइंटिस्ट अपने पास XI का स्क्वायर हो जाएगा। 15 का स्क्वायर करोगे 225 हो जाएगा। ठीक है, 15 का स्क्वायर करोगे तो 225 हो जाएगा। 25 का स्क्वायर करोगे 625 हो जाएगा। 35 का स्क्वायर करोगे 1225 हो जाएगा। 45 का स्क्वायर करोगे 2025 हो जाएगा। 55 का स्क्वायर करोगे 3025 हो जाएगा। और 65 का स्क्वायर करोगे 4225 हो जाएगा। एंड 75 का स्क्वायर करोगे साइंटिस्ट कितना हो जाएगा, 5625। ये तो साइंटिस्ट हमने इस डेटा का स्क्वायर किया है। ठीक है, इसी प्रकार जो ग्रुप बी का जो डेटा गिवन है, सेम डेटा गिवन है, इस XI का स्क्वायर करेंगे। इसका साइंटिस्ट स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, XB का स्क्वायर बोल सकते हो। स्क्वायर तो साइंटिस्ट दोनों का सेम हो जाएगा, 225 625 1225 2025 30 25 42 25 एंड 56 25। ये तो साइंटिस्ट इसके डेटा का स्क्वायर आ चुका है। ठीक है, अब अपने को इसके साथ में फ्रीक्वेंसी की भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि इसने फ्रीक्वेंसी का केस दे रखा है ना। क्योंकि इसके फॉर्मूले के अंदर भी अपने को फ्रीक्वेंसी इंटू XI का स्क्वायर चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी इंटू XI का स्क्वायर, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे साइंटिस्ट। फ्रीक्वेंसी इंटू XI का स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 225 की मल्टीप्लाई 9 के साथ में करेंगे साइंटिस्ट, तो कितना हो जाएगा 2025। ठीक है, उसके बाद में 17 इंटू 625 की मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि 17 गुणा 625 करोगे, ये हो जाएगा अपने पास 10,625। ठीक है ना। और उसके बाद में 1225 गुणा 32 करेंगे, ये हो जाएगा अपने पास 39,200। उसके बाद साइंटिस्ट 2025 की मल्टीप्लाई 23 के साथ में करेंगे, ये हो जाएगा
46,575, ठीक है ना, 46,575। साइंटिस्ट इनको थोड़ा अलग कर देना, मिक्स मत कर देना दोनों के साथ में। उसके बाद साइंटिस्ट 3,025 की मल्टीप्लाई 40 के साथ में करेंगे, ये हो जाएगा 1,21,000। कितना हो जाएगा? 1,21,000, ठीक है ना। उसके बाद में 4,225 की मल्टीप्लाई 18 के साथ में करेंगे, ये हो जाएगा 76,050, 76,050। 5625 की 1 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे 5625। तो साइंटिस्ट इन सभी वैल्यू का सम भी करना पड़ेगा अपने को। ये देखिए समेशन करना है ना, इन सभी वैल्यू का सम आप करके देख लेना। 2025, 10,625, इन सभी वैल्यू का जब आप सम करके देखोगे तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, डायरेक्ट लिख देता हूँ। FI/XI का जो स्क्वायर इनका समेशन करेंगे साइंटिस्ट, ये सम हो जाएगा अपने पास, यहीं पे नोट कर लेते हैं, 301,100, 3,01,100, ठीक है, 3,11,100। इसके अपॉन में साइंटिस्ट n यानी कि टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी 140 माइनस समेशन ऑफ FI/XI अपॉन n। साइंटिस्ट ये देखिए समेशन ऑफ FI/XI अपॉन n क्या होता है, मीन होता है, यानी कि मीन का स्क्वायर करना है। मीन का स्क्वायर यानी कि 44 का स्क्वायर करेंगे। 44 का स्क्वायर साइंटिस्ट डायरेक्ट हम यहाँ पे कर देते हैं। देखिए 44 का आप यहाँ पे स्क्वायर करोगे, ये हो जाएगा, तो साइंटिस्ट ये तो अपने पास हो जाएगा 3,01,100 अपॉन में 140 है, माइनस 44 का स्क्वायर करना साइंटिस्ट। आप 44 का स्क्वायर करके देखोगे 1936 आ जाएगा, अपॉन में 1 हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा आगे बाद में सोल्व करेंगे। एक बार थोड़ा सा इस ग्रुप बी का केस है ये सोल्व कर लेते हैं। इसके अंदर भी साइंटिस्ट अपने को देखिए हमने एक्स बी का स्क्वायर जो डेटा दे रखा है इसका स्क्वायर तो निकाल लिया है, लेकिन अपने को इसको फ्रीक्वेंसी के साथ में मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी इंटू एक्स बी का स्क्वायर यानी कि 225 को 18 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए आप, ये हो जाएगा 4,050। 625 को 22 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 13,720। उसके बाद में 1225 की मल्टीप्लाई करेंगे 40 के साथ में, ये हो जाएगा अपने पास 49,000, ठीक है, 49,000। 2025 की मल्टीप्लाई 18 के साथ में करेंगे 36,450। 3,025 की मल्टीप्लाई साइंटिस्ट 32 के साथ में करेंगे 96,800। 4225 की मल्टीप्लाई 8 के साथ में करेंगे, ये कितना हो जाएगा 33,800, ठीक है। और 5625 की मल्टीप्लाई 2 के साथ में करेंगे 11,250, ठीक है ना। तो सेम कंडीशन साइंटिस्ट देखिए अब अपने को इन सभी का सम करना है। इन सभी वैल्यू का आप सम करके देख लेना क्या रिजल्ट आएगा। बी का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे साइंटिस्ट, फॉर्मूला तो सेम यूज होगा यानी कि समेशन ऑफ FI स्क्वायर अपॉन n वाला। तो इसका साइंटिस्ट इन सभी वैल्यू का आप सम करके देखोगे ना, इन सभी का सम करोगे तो आपके पास आएगा 2,45,070 अपॉन में साइंटिस्ट नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी 140 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे देखिए FI/XI अपॉन n यानी कि इसके मीन का स्क्वायर करते हैं। मीन का स्क्वायर यानी कि यहाँ पे 39 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी कि साइंटिस्ट यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा बी का स्क्वायर रूट ऑफ 2,45,070 अपॉन 140 माइनस साइंटिस्ट 39 का स्क्वायर करेंगे, 39 का स्क्वायर करोगे तो 1521 अपॉन 1 हो जाएगा, ठीक है। अब साइंटिस्ट इसको आगे सोल्व करते हैं। तो इसमें साइंटिस्ट इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा देखिए अंडर द स्क्वायर रूट 3,01,100 को 140 से आप डिवाइड करोगे। आप सबसे पहले इसको डिवाइड कर लेना, ठीक है। इसको डिवाइड करके देखोगे तो आपके पास आएगा 2150.7 माइनस में 1936। तो साइंटिस्ट ये कितना हो जाएगा देखिए 2150.7 माइनस 1936 करोगे तो ये अपने पास हो जाएगा अंडर द स्क्वायर रूट कितना बचेगा 214.7, ठीक है। और इसी प्रकार साइंटिस्ट इसका बी ग्रुप का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है
2,45,070 को आप 140 से डिवाइड करके देख लेना, आपके पास आएगा 1750.5 और माइनस के अंदर 1521। तो साइंटिस्ट इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हो जाएगा, अंडर द स्क्वायर रूट 1750.5 माइनस 1521 करेंगे तो अपने पास आएगा 229.5। ठीक है, ये तो साइंटिस्ट इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो स्क्वायर रूट की फॉर्म में आया है। अब देखिए, ना ही तो अपने पास 214.7 का डायरेक्ट स्क्वायर रूट है और ना ही अपने पास 229.5 का डायरेक्ट स्क्वायर रूट है। तो साइंटिस्ट इससे पहले हमने 6th क्वेश्चन भी किया था, 5th क्वेश्चन भी किया था और पहले भी मैं बहुत बार बता चुका हूँ ऐसी वैल्यू का डायरेक्ट स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो साइंटिस्ट यहाँ पे हम 214.7 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। पहले तो स्क्वायर रूट ऑफ 214.7। तो साइंटिस्ट ऐसी वैल्यू जिसका अपने को डायरेक्ट स्क्वायर रूट नहीं पता होता है उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। इस वैल्यू को ऐसी दो वैल्यू के अंदर तोड़ना है जिसमें से किसी एक वैल्यू का डायरेक्ट स्क्वायर रूट निकलता हो। जैसे कि साइंटिस्ट फॉर एग्जांपल देखिए, 214.7 को हम ऐसे लिख सकते हैं 225 माइनस 10.3, क्योंकि साइंटिस्ट 225 का डायरेक्ट स्क्वायर रूट निकलता है 15। ठीक है, और साइंटिस्ट इसमें ना आपको बिल्कुल नियरेस्ट वैल्यू के अंदर तोड़ना है। वैसे तो देखिए इसके अंदर जो 14 का भी स्क्वायर रूट 196 होता है, यहाँ पे 196 प्लस नहीं करना है क्योंकि अपने को पास वाली वैल्यू देखनी है। 196 जो है वो 214 से थोड़ा दूर है, 214 के पास में 225 है। ठीक है, तो पास वाली वैल्यू के अंदर तोड़ना है। तो साइंटिस्ट देखिए 225 का तो डायरेक्ट स्क्वायर रूट अपने पास हो जाएगा 15 प्लस ये अपने पास जो 10.3 है, इस 10.3 को एज इट इज लिखेंगे 10.3 और इसके अपॉन में कर देंगे इसका डबल यानी कि 30। ठीक है, कितना हो जाएगा 15 प्लस यहाँ पर साइंटिस्ट देखिए 10.3 अपॉन 13 है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 103 अपॉन में 300, दोनों को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। इसी प्रकार साइंटिस्ट आगे हम देखिए 229.5 का स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो इसको भी साइंटिस्ट ऐसी वैल्यू के अंदर तोड़ना है जिसमें से किसी एक का स्क्वायर रूट डायरेक्ट निकलता हो। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 225 प्लस 4.5। ठीक है, क्योंकि 225 का अपने पास डायरेक्ट स्क्वायर रूट निकलता है 50 प्लस 4.5 का एच डी लिखेंगे अपॉन में इसका डबल करते हैं। तो यही सेम केस इसके अंदर करेंगे साइंटिस्ट 15 प्लस इसको ऐसे लिख सकते हैं 45/300। ठीक है, अब साइंटिस्ट इन दोनों को देखिए सोल्व करना है अपने को। इसका स्क्वायर रूट तो आ चुका है, बस इन दोनों को सोल्व ही करना है अब। तो साइंटिस्ट थोड़ी सी मिस्टेक होगी, यहाँ पे देखिए माइनस का सिंबल था ना, 225 माइनस किया था, यहाँ पे प्लस माइनस का सिंबल था अपने पास। देखिए 15 माइनस साइंटिस्ट 103 को 103 को आप 300 से डिवाइड करोगे, आपके पास लगभग अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आएगी, अप्रोक्स वैल्यू 0.34। ठीक है, तो 15 माइनस 0.34 करोगे तो 14.66, 14.66। ठीक है, और इसके अंदर साइंटिस्ट 15 प्लस 45 को 300 से डिवाइड करोगे, 45/300 करोगे तो अप्रोक्स वैल्यू आएगी लगभग 0.15 और 15 प्लस 0.15 करेंगे तो साइंटिस्ट अपने पास क्या हो जाएगा 15.15, 15.15। तो ये साइंटिस्ट देखिए अपना जो 14.66 है ये तो अपने पास इसका स्क्वायर रूट आया है और ये जो 15.15 है ये लगभग अपना इसका स्क्वायर रूट आया है। तो अपने पास साइंटिस्ट दोनों का स्क्वायर रूट आ चुका है। इसका मतलब अपना जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ए टीम का, ए ग्रुप का जो स्टैंडर्ड डेविएशन ये है, इसका स्क्वायर रूट कितना आया है अपने पास 14.66 और बी ग्रुप का जो स्टैंडर्ड डेविएशन ये है, इसका स्क्वायर रूट कितना आया है 15.15। अब साइंटिस्ट अपने पास ग्रुप ए और ग्रुप बी दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन आ चुका है। अब इनका यूज करके हम सी वी फाइंड करते हैं। तो देखते हैं साइंटिस्ट उसी पेज पे चलते हैं दोबारा नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे साइंटिस्ट सी वी चेक करेंगे ए ग्रुप का और यहाँ पे हम सी वी चेक करेंगे बी ग्रुप का। सी वी चेक करने के लिए साइंटिस्ट आपको पता है स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए ए का और अपॉन में ए का मीन चाहिए इंटू में 100 करते हैं। इसी प्रकार बी का सी वी चेक करेंगे तो बी का स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में बी का मीन और इसको 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है ना, यही करते हैं। तो साइंटिस्ट ए का जो स्टैंडर्ड डेविएशन हमने अभी निकाला था 14.66, 14.66 को ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी 14.66 ही लिखेंगे
अपॉन में इसका मीन, यानी कि ए का साइंटिस्ट मीन कितना आया था, ए का मीन अपने पास आया था 44, अपॉन में 44 करेंगे, इंटू में 100 करेंगे। तो साइंटिस्ट इसके अंदर देखिए 14.66 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि यहाँ पे 2 जीरो है और 2 अंक के बाद पॉइंट है, तो पॉइंट हट जाएगा, अपने पास बचेगा 1466 अपॉन में 44। ठीक है, इसी प्रकार इसका जो बी ग्रुप का सीवी है ये कितना हो जाएगा, इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन साइंटिस्ट हमने फाइंड किया है 15.15 अपॉन इसका मीन कितना आया था, इसका साइंटिस्ट मीन अपने पास आया था बी ग्रुप का 39 इंटू 100 करेंगे। तो साइंटिस्ट इसका देखिए 15.15 इंटू 100 करेंगे तो ये तो अपने पास 15 हो जाएगा, पॉइंट हट जाएगा, 1515 अपॉन में 39 करेंगे। तो साइंटिस्ट इसके अंदर आप देखना 1466 को आप 44, ठीक है, 44 से डिवाइड करके देख लेना, आपके पास जो ए ग्रुप का सीवी आएगा वो कितना हो जाएगा। तो अपने पास साइंटिस्ट अप्रोक्स वैल्यू आएगी लगभग 33.3%, ठीक है। और जो बी ग्रुप का सीवी है 1515 को 39 से भाग करोगे, इसको डिवाइड करने के बाद आप देखना अप्रोक्स वैल्यू आएगी अपनी लगभग 38.8%। अब देखिए साइंटिस्ट अपना जो बी ग्रुप का सीवी है, ये बी ग्रुप का सीवी अपना 38 पॉइंट समथिंग है और ए ग्रुप का सीवी 33 पॉइंट समथिंग है। इसके अंदर क्या बोलेंगे, जो बी ग्रुप का सीवी है वो ग्रेटर है अपना ए ग्रुप के सीवी से। और साइंटिस्ट इसने अपने को यही पूछा था कि कौन सा ग्रुप मोर वेरिएबल है, ठीक है। अपना जो 7th क्वेश्चन किया है, 7th क्वेश्चन के अंदर इसने अपने को पूछा था कौन सा ग्रुप वेरिएबल है। तो साइंटिस्ट जिस ग्रुप का सीवी बड़ा होता है वही वेरिएबल होता है, यानी कि मोर सीवी मोर वेरिएबल। बी ग्रुप का सीवी ज़्यादा है, इसका मतलब बी ग्रुप मोर वेरिएबल है। तो सीवी बी का ग्रेटर देन सीवी ए है, तो यहाँ पे ग्रुप बी इज मोर वेरिएबल, ये अपने को इसने साइंटिस्ट पूछा था, ठीक है ना। बी ग्रुप है वो ज़्यादा वेरिएबल है। तो 7th क्वेश्चन का साइंटिस्ट अपना आंसर हो जाएगा ग्रुप बी इज मोर वेरिएबल।